गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है और फ्लावर में कहाँ पे होता है और इसके बाद जो है किसका फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होता है मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है मेगास्पोर्स का जो निर्माण है वो ओव्यूल के अंदर होता है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। और इसके समूह को हम लोग बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलते हैं? गायनोसियम। अब पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये क्या पाया जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजांड। ठीक है ना। तो ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा ये क्या है? एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का। ठीक है, अब इसके जो नाम है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरी है हमारी पूरी स्वॉलन स्ट्रक्चर। तो ओवरी से जो अटैच है थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे कि एक स्टाल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। और जहाँ पे हाइलम जो है इससे न्यूक्लियस से फ्यूज होता है माइक्रोपाइल, उसको हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। सॉरी, ये जो है स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। और जहाँ पे फ्यूनिकल और ये जो हाइलम जाके अटैच हो रहे हैं उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो है आउटर जो है न्यूक्लियस है, ये है आपका, इस साइड लिख देते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ये हो जाएगा आउटर न्यूक्लियस। ठीक है ना, आउटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसके अंदर वाला हो जाएगा इनर न्यूक्लियस, इनर न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम ये जो फिगर बनाए हैं ये है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का। किसका है? एंजियोस्पर्मिक फ्लावर यानी कि आवृतबीजी पौधे का। तो आवृतबीजी पौधे में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डेवलप करके बनाएगा एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेखांकित चित्र बना देते हैं। देखिए, न्यूक्लियस से बना है आपका, थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं, न्यूक्लियस से बना है आपका, न्यूक्लियस से बनेगा आर्चिस्पोरियल सेल। क्या बनेगा? आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये आर्चिस्पोरियल सेल डेवलप करके बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल का नेचर कैसा है? प्लॉइड कैसा है? 2n है, यानी कि 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल, जिसका निर्माण जो है आर्चिस्पोरियल सेल से हुआ है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्र एक कोई सेल है और ये डिवाइड होती है, जैसे मेगास्पोर मदर सेल सिंगल सेल थी, डिप्लॉइड थी, तो इसमें क्या हुआ? 4 बार मतलब मियोसिस हुआ। तो कितने सेल्स बन गए? 4। कितने सेल्स बन गए? 4। लेकिन ये जो सेल्स बने कैसे है? हैप्लॉइड है। कैसे है? और मेगास्पोर मदर सेल कैसा है? डिप्लॉइड था। ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या कि 3 जो है नीचे से सेल क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या होगा अगला प्रोसेस कि जो 3 है माइक्रोपाइलर इंड के द्वारा, यहाँ पे जो इंड है थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग है आप देख रहे हैं, जहाँ पे हाइलम वाला पोर्शन वहाँ पे छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर इंड। ठीक है, और इसके अपोजिट जो इंड होता है ये वाला, इसको हम लोग चलाजल इंड बोलते हैं। चलाजल
इंडो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 नीचे की जो सेल्स है जो है क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, और एक जो है सिंगल जो है सेल बचता है। अब ये जो सिंगल सेल है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है, अब इसमें क्या होगा, 3 बार माइटोसिस होगा। कितनी बार माइटोसिस होगा, 3 बार। ये माइटोसिस से क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 बार माइटोसिस जब होगा इसमें, तो देखिए एक सेल है और एक सेल में एक बार माइटोसिस होता है, माइटोसिस, तो कितनी सेल्स बनती हैं, 2। कितनी बनेगी, 2। तो फिर दूसरा माइटोसिस होगा तो इससे 2, फिर इससे 2, यानी कि यहाँ पे कितने बन गए, 4। और फिर तीसरी बार माइटोसिस होगा तो यानी कि फाइनली कितने यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8। कितने बन जाएंगे, 8। तो देखिए 8 न्यूक्लियस बन गए, जिसमें एक न्यूक्लियस, 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाएंगे। 3 जो है यहाँ पे देखिए, 3 ऐसे, और 3 जो है ऊपर चले जाएंगे, 3 जो है ऊपर, अब बचेंगे 2। क्या होंगे, 2 बचेंगे, ठीक है ना। अब फिर इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सेल की कवरिंग होने लगेगी, यानी सेल मेम्ब्रेन में कवर्ड होने लगेगा। तो 3 ऊपर सेल बन जाएंगी। क्या बन गए, 3 ऊपर सेल बन गए। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। जैसे देखिए 3 जो है ऊपर सेल आ गई थी न्यूक्लियस, और 3 जो है नीचे आ गई थी न्यूक्लियस, ठीक है ना, आ गए थे। अब इसके बाद जो है इसमें एक जो है नीचे की तरफ हम देखेंगे बड़ा सेल है थोड़ा सा इनकी अपेक्षा, तो इसको हम एग सेल बोलेंगे। क्या हो जाएगा, एग सेल। क्या है, एग सेल। और 2 बगल वाले जो सेल है इसको हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड। यहाँ पे लिख देते हैं सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड सेल है ये दोनों। और इसके बाद ये जो 3 ऊपर की जो सेल्स हैं, सेल्स बन जाएंगी, तो इनको हम एंटीपोडल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे 2 जो बच गया था ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 3 ऊपर और 3 नीचे, कितने सेल हो गए, 6। और एक है पूरा सेल, तो कितना हो गया, 7। तो एंजियोस्पर्मिक में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है उसमें सेल कितने होंगे, 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8। यानी 7 क्या है, सेल, और 8 क्या है, न्यूक्लियाई। ये बात समझ में आई। देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, 6 सेल हो गया, और एक है पूरा सेल, तो कितना हुआ, 7 सेल हुआ। और न्यूक्लियस गिन लीजिए, 3 और 3 6 और 2 8। यहाँ पे 2 जो बच गया था, तो 8 क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल होते हैं उसमें कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियाई। 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। यही जो है क्या है, हमारा मेगा स्पोर है। क्या है, इसी के निर्माण को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आया, क्लियर है सबको, कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ। देखिए शुरू से एक बार थोड़ा और बता देते हैं। एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक क्या होगा, ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है ना, यानी कि गुरु बीजाणु धानी है, और उसी में गुरु बीजाणु का क्या होगा, निर्माण हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, ये सबसे आउटर वाले सेल न्यूक्लियस कलेक्ट होके क्या बना रही है, आर्चिस्पोरियल सेल, जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे सेल हैं। एक जो है डेवलप करके मेगा स्पोर मदर सेल बना रही है, जिसका नेचर कैसा है, डिप्लॉइड, यानी दुगड़ी। अब इसी में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, मियोसिस। तो कितने, एक बार कोई सेल है वो मियोसिस से डिवाइड होते तो कितना सेल बनता है, 4। कितना बनता है, 4 में से 3 हम बताए थे कि नष्ट हो जाती है, ठीक है, एक बचता है। एक में 3 बार क्या आता है, माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 3 ऊपर चले जाएंगे या 3 नीचे। तो नीचे वाला में एक बड़ा होगा जो एक सेल बनाएगा, और 2 बगल वाले सेल सिनर्जिड सेल, और 3 ऊपर वाले सेल क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल। और जो 2 बच जाएगा, इसको नाम तो हम बताए नहीं, इसका नाम होता है पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इन दोनों का नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे समझा देते हैं। ये जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो
जब डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ से पॉलन ग्रेन इसमें बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन को ध्यान से सुनिए। यहाँ से पॉलन ग्रेन यानी कि लघु बीजाणु जन्म यहाँ से जब परागकोश से स्टिग्मा पे पहुँचता है, यानी कि जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पे पहुँचता है, उसी घटना को क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं? जैसे डबल फर्टिलाइजेशन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया। अब यहाँ पे कुछ लिक्विड पदार्थ होता है जिसको प्राप्त करके क्या होगा? जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। और एक पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने होते हैं? 2 मेल गैमेट। अब एक जो मेल गैमेट है, इससे क्या होगा? एग सेल से फ्यूज करेगा। तो जब एग सेल से फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि एक मेल गैमेट है, मेल गैमेट, और किससे फ्यूज कर रहा है? ये फ्यूज कर रहा है एग सेल से। किससे? तो ये क्या बन जा रहा है? ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप करके बना लेगा क्या? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब देखिए इसके बाद ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई यहाँ पे जो 2 बचे थे, जिसको सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लियाई करें, एक जो बचा था इसमें जो सेल गैमेट, मेल गैमेट, वो इससे आकर फ्यूज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है ना? और ये डेवलप करके क्या बनाएगा? हाँ, त्रिगुणित जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म यानी प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या करता है? निर्माण करता है। और यही आगे चल के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? और एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो को। ठीक है? तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। समझ में आया? तो ये जो एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या और भी जो प्लांट उनमें जो है लिक्विड मतलब फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आए।